नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हरीश मनारिया, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डबोक, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर। मैं आपके सामने आज भूगोल शिक्षण के अंतर्गत भूगोल का अन्य विषय के साथ क्या सहसंबंध है इसके बारे में पढ़ूंगा आपको मैं। भूगोल का नागरिकशास्त्र के साथ संबंध, भूगोल का इकोनॉमिक्स का साथ संबंध, भूगोल का इतिहास का साथ संबंध, भूगोल का पर्यावरण विज्ञान के साथ संबंध आदि विषयों पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ते हैं सहसंबंध क्या है। भूगोल का अन्य विषय के साथ सहसंबंध, इसमें हम सहसंबंध की बात करें तो सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध करके पढ़ाना। इस प्रकार विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध यानी कोरिलेशन वो पारस्परिक संपर्क है जिसके फलस्वरूप किसी एक क्षेत्र के ज्ञान या कौशल का प्रयोग दूसरे क्षेत्र के संबंधी ज्ञान या कौशल को सीखने के लिए सकारात्मक ढंग से किया जाता है। पीटर हेलन ने आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व यह स्पष्ट रूप से कहा था कि भूगोल बिना इतिहास के बड़ा ही अस्त व्यस्त और अस्थिर होगा। इसमें केवल जीवन और गति का वर्णन मात्र होगा और इतिहास बिना भूगोल के बिना पैर के बात की होगी। उनका यह कथन भूगोल और इतिहास जैसे विषयों के मध्य विद्यमान सहसंबंध को सूचित करता है। अब हम पढ़ते हैं सहसंबंध के उद्देश्य क्या होते हैं। छात्रों को ज्ञान के समग्र रूप से परिचित कराना, छात्रों के श्रम, शक्ति व समय की बचत करना, छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के भार को कम करना, संकीर्ण विशिष्टीकरण के दोषों को दूर करना, छात्रों को भूगोल के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान कराना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, पाठ को रोचक, आकर्षक, प्रभावपूर्ण बनाना, छात्रों की भूगोल विषय की महत्ता का ज्ञान कराना। अब हम बात करते हैं सहसंबंध। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। ये दे रखा है भूगोल का अन्य विषय के साथ संबंध। तो भूगोल का इकोनॉमिक्स के साथ संबंध, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं भूगोल का विज्ञान के साथ संबंध, भूगोल का प्रकृति विज्ञान के साथ संबंध, भूगोल का खगोल विज्ञान के साथ संबंध और भूगोल का भाषा के साथ संबंध, भूगोल का नागरिकशास्त्र का संबंध, भूगोल का इतिहास के साथ संबंध, भूगोल का राजनीतिक शास्त्र के साथ संबंध। तो हम बात करते हैं हम भूगोल का प्रकृति अध्ययन के साथ संबंध। भूगोल पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है। यह पृथ्वी पर वस्तुओं के जमाव के वितरण के कारणों विभिन्न वस्तुओं के जमाव का वर्णन करता है। वही प्रकृति अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं तथा पदार्थों का यथानिष्ठ अध्ययन। इसलिए भूगोल की एक शाखा प्राकृतिक भूगोल में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का इकोनॉमिक्स के साथ संबंध, प्राकृतिक संपदा भूगर्भ में किस स्थान पर है और किस मात्रा में विद्यमान है, इसका समुचित ज्ञान भूगोल द्वारा प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से हम देखें संपदा का उत्पादन उपयोग किस प्रकार से हो, किस प्रदेश को किस वस्तु की आवश्यकता है और किस पूर्ति कहाँ से हो, किस प्रकार की जा सकती है, इसका ज्ञान इकोनॉमिक्स के माध्यम से प्राप्त होता है। उदाहरणतः पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण आदि का भूगोल एवं इकोनॉमिक्स दोनों ही विषय में अध्ययन होता है। मार्शल के अनुसार जीवन की सामान्य दशाओं में मानवता का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। यह उन व्यक्तियों सामाजिक कार्यों की छानबीन करता है जिनका भौतिक सुखों के समाधानों की प्राप्ति उपयोग से अत्यंत निकट संबंध है। अब भूगोल का नागरिकशास्त्र के साथ सहसंबंध। तो भूगोल में हम किसी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति उसके राजनीतिक महत्व का कारण होती है। यथा दक्षिण पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम की प्राप्ति, भारत पाकिस्तान के लिए कश्मीर की समस्थिति, अरब देशों के मध्य सुएज नहर, इनकी पृष्ठभूमि भौगोलिक परिस्थितियाँ है जिसके कारण इसका इतना अधिक राजनीतिक महत्व है। इसके साथ ही भूगोल विश्व की राजनीतिक समस्याओं समाधान में विशेष सहायता करता है। भूगोल और इतिहास का सहसंबंध। भूगोल और इतिहास एक सिक्के के दो पहलू के समान है। पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहा जाता है और पृथ्वी पर होने वाले क्रियाकलाप ही इतिहास है। कांट ने लिखा है काल के अनुसार वर्णन करना इतिहास है, स्थान के अनुसार भूगोल है। इतिहास भूगोल से केवल उस समय तथा क्षेत्र के विचार में भिन्न है। भूगोल का
भाषा के साथ संबंध, भौगोलिक घटना, मनोहारी सुदृश्य दृश्यों, प्रवृत्ति घाटियाँ, कल कल नाद करते झरने, नदियाँ आदि का निरीक्षण करते हैं। विभिन्न कवियों लेखकों ने सुललित वर्णन भाषा में व्यक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त भौगोलिक कहानियाँ, भ्रमण, यात्राएं, खोजों का वर्णन, विभिन्न देशों के निवासियों सजीव वर्णन, भाषा की पाठ्यपुस्तकों को स्थापित करने, विषय वस्तु को सरल एवं रोचक बनाया जाता है तथा कालिदास द्वारा मेघदूत काव्य में कश्मीर के विंध्याचल पर्वत तक भौगोलिक वर्णन भाषा तथा भूगोल से सहसंबंध का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भूगोल का इस प्रकार से सहसंबंध पाया जाता है। अतः हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।